हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोटिस राइटिंग। उसमें हम एक ही वैरायटी के दो एक्सरसाइज करने वाले हैं, लॉस्ट एंड फाउंड टाइप ऑफ नोटिस राइटिंग। तो पहला होगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज लॉस्ट के बारे में। एक्सरसाइज है यू आर अंकिता ऑफ BA फर्स्ट ईयर ऑफ PSR गवर्नमेंट कॉलेज बैजनाथ। तो इसमें आपकी आइडेंटिटी दी गई है। आपका नाम अंकिता है, क्लास BA फर्स्ट ईयर, कॉलेज का नाम PSR गवर्नमेंट कॉलेज बैजनाथ। यू हैव लॉस्ट योर बैग कंटेनिंग योर बुक्स, नोटबुक्स, बस पास, ₹1150 एंड सम फोटोस्टेट कॉपीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट नोट्स। तो आपके बैग में क्या क्या था जो गुम हुआ है, वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इसे एज इट इज़ हम नोटिस में लिख सकते हैं। राइट अ नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द फाइंडर मीन जिसे वो बैग मिले, फाइंडर ऑफ द बैग टू रिटर्न इट टू यू। तो आपने नोटिस लिखना है कि मेरा बैग गुम हो गया है, कहाँ पे गुम हो गया है वो लिख सकते हैं, और उसमें क्या क्या है वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट करनी है दैट द फाइंडर ऑफ द बैग टू रिटर्न इट टू यू, और साथ में आप थोड़ा सा इंसेंटिव दे सकते हैं कि जैसे उसे ट्रीट मिलेगी या उसे कुछ अवार्ड मिलेगा वगैरह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली प्रैक्टिस एक्सरसाइज से आपको याद होगा, सबसे पहले हम टॉप पर लिखते हैं सेंटर में आपके कॉलेज का नाम। तो यहाँ पर कॉलेज का नाम दिया हुआ है PSR गवर्नमेंट कॉलेज बैजनाथ। तो एक बार रिमाइंडर के लिए आपको बता दूं कि जब हम कॉलेज का नाम लिखते हैं या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं तो उसमें जितने भी मेन वर्ड्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट का G कैपिटल, कॉलेज का C कैपिटल, फिर कॉमा, बैजनाथ का B कैपिटल। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप नोटिस राइटिंग में। उसके बाद उसके सेकंड लाइन में हम कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं नोटिस, ये आपको मालूम है। और थर्ड लाइन में लिखने से पहले लेफ़्ट साइड पर हम डेट लिखते हैं। तो आज की डेट December 7, 2021। ये आपकी फॉर्मेट है डेट लिखने की, वो पहले बता चुकी हूँ। इसमें भी दिसंबर का D कैपिटल, दिसंबर के फुल स्पेलिंग्स, फिर 7 के बाद कॉमा और फिर 2021। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में सेंटर में जाकर आपने जो डेट है वो लेफ़्ट साइड लिखनी है, और आगे सेंटर में हेडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग की जगह क्या लिखेंगे, लॉस्ट, फिर लॉस्ट साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और फिर लॉस्ट। इससे ये आपका अटेंशन कैचिंग हेडिंग होगा कि सभी को मालूम होगा कि कुछ आपने लूज़ किया है, कुछ आपका खो गया है। उसके बाद हम आते हैं बॉडी की तरफ। तो इसमें आपका नाम और क्लास आप लेफ़्ट हैंड साइड बॉटम में लिखेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये लिखेंगे कि ऐसे ऐसे मेरा बैग गुम हो गया है, उसमें ये वस्तुएं थीं और जिसको भी मिले वो मुझे लौटा दे। तो इसमें आएगा आई हैव लॉस्ट माई बैग, मैंने अपना बैग खो दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। उसके बाद आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर इजी है, यहाँ से लेकर कंटेनिंग से लेकर नोट्स तक ये एज इट इज़ आप वहाँ पर उतार सकते हैं। कंटेनिंग योर बुक्स की जगह पर लिखेंगे माई बुक्स, कंटेनिंग माई बुक्स। उसके बाद है नोटबुक्स, नोटबुक्स के बाद है बस पास, उसके बाद है ₹1150
and some photostat copies of important notes and some photostat copies of important नोट्स। तो ये आप देख ही रहे होंगे कि मैं वहीं से इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ, तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। केवल हमने अपनी तरफ से लिखा है आई हैव लॉस्ट माई बैग, उसके बाद कंटेनिंग से लेकर नोट्स तक लगभग वही है। केवल यहाँ पर योर बुक्स था, हमने लिखा माई बुक्स, क्योंकि यहाँ पर आई है तो आई का पोजेसिव माई, मैं, मेरा, उसमें ये वस्तुएं हैं। अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ पर, क्योंकि कॉलेज तो बहुत बड़ा होता है, तो उसकी कैंटीन में है या आप ये किसी ग्राउंड में है, किसी क्लासरूम में है, ऐसा कुछ आपको बताना पड़ेगा। समवेयर, अब एग्जैक्ट पोजीशन तो आप नहीं बता सकते, लेकिन समवेयर मीन्स कहीं, समवेयर इन द कॉलेज कैंटीन, कैंटीन में आप गए थे और वहीं पे वो गुम हो गया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि वहाँ पर कोई जाएगा, उसको अगर मिलेगा तो आपको वापस दे दिया जाएगा। तो ये आपने बता दिया कि मेरा बैग हमने खो दिया है, उसमें ये वस्तुएं थी, कहाँ पर खोया ये भी बता दिया। द फाइंडर, फाइंडर मीन जिसे मिले, इज़ रिक्वेस्टेड टू, उसे रिक्वेस्ट की जाती है, टू रिटर्न इट, रिटर्न मीन वापस करना, टू रिटर्न इट, किसको वापस करें, टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड मीन जिसके साइन, जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड, और उसके बाद जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा हम इंसेंटिव दे देते हैं। द फाइंडर will get a treat, treat mean party, from my side, फाइंडर को पार्टी मिलेगी। तो इतनी आपकी बॉडी काफ़ी है। उसके बाद नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम पहले लिखा हुआ है, क्लास का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आपका नाम क्या है, यू आर अंकिता, तो वहाँ पर हम अंकिता लिखेंगे और फिर BA फर्स्ट ईयर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लेफ़्ट हैंड साइड बॉटम में लिख दिया अंकिता और BA 1। इससे और भी अच्छा हो जाएगा अगर हम अपना रोल नंबर भी लिख देते हैं, तो रोल नंबर आप वहाँ पर दिया नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई रोल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर भी दिया होगा तो ढूंढना आपको आसान हो जाएगा। तो ये हमारी फॉर्मेट है। इसके बाद हमें मालूम है कि हम क्या करते हैं, जो नोटिस है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा जाता है। तो आइए इसके चारों तरफ हम एक बॉक्स बना देते हैं। तो ये आपका हो गया नोटिस लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, तो जहाँ पर आपने ये बताया कि आपने कुछ खो दिया है। नेक्स्ट हमारा होगा, यहाँ पर आपको कुछ मिला है, वहाँ खोया था, वहाँ आपने पाया है, कुछ मिला है, तो वो आप चाहते हैं कि जिसका भी हो वो आपसे ले जाए। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। यू हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच फ्रॉम योर कॉलेज कैंटीन, आपको एक रिस्ट वॉच मिली है कॉलेज कैंटीन से। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड आस्किंग द ओनर, पहले था फाइंडर, फाइंडर मीन जिसको मिले, ओनर जो उसका मालिक है, जिसका वो है। पहले था टू रिटर्न इट, आपको वापस दे दे, यहाँ पर है टू टेक इट, आपसे ले ले। फ्रॉम योर यू आफ्टर टेलिंग द डिटेल्स, अब ऐसा हो सकता है कि कोई भी आके कहे कि मेरी है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप डिटेल बता कर ले जाएं। और आपकी आइडेंटिटी है यू आर पंकज ऑफ BA 1, यहाँ पर रोल नंबर दिया है बियरिंग रोल नंबर 39 ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट। तो कॉलेज का नाम दिया है, आपका नाम दिया है, क्लास दी है, रोल नंबर दिया है,
और ये बताया गया है कि आपको एक रिस्ट वॉच मिली है और मिली है कॉलेज कैंटीन से। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी टॉप पे आएगा कॉलेज का नाम। तो कॉलेज यहाँ पर है गवर्नमेंट कॉलेज सरकाघाट। तो यहाँ पर भी आपने नोट किया होगा, गवर्नमेंट का जी कैपिटल लिखा है, कॉलेज का सी कैपिटल लिखा है, फिर कॉमा लिखा है और सरकाघाट का एस कैपिटल लिखा है। उसके बाद सेकंड लाइन में हमें मालूम है कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखा जाता है। उसके बाद थर्ड लाइन में लेफ़्ट साइड पर डेट लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम दिसंबर 07/2021, तो ये आपने लिख दी डेट। अब हमने लिखना हेडिंग। पिछले नोटिस में हमने लिखा था लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? फाउंड फाउंड फाउंड। फाउंड मीन मिला है, फाउंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर फाउंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक बार फिर फाउंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे कि यू हैव फाउंड समथिंग। अटेंशन कैच करने के लिए हेडिंग लिखा जाता है। अब आती है बारी बॉडी ऑफ द नोटिस। आई हैव पहले लिखा था लॉस्ट, मैंने खो दिया है। अब लिखेंगे आई हैव फाउंड, मुझे मिला है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। क्या मिला है? अ रिस्ट वॉच। आई हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच। कहाँ पर मिली है? इन द कॉलेज कैंटीन। इन द कॉलेज कैंटीन इन द मॉर्निंग, सुबह मिली है। इसको आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं कि सुबह मिली या दोपहर को मिली। आई हैव फाउंड अ रिस्ट वॉच इन द कॉलेज कैंटीन इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपने और स्पेसिफाई कर दिया कि सुबह मुझे एक रिस्ट वॉच मिली है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बताना पड़ेगा। एग्जैक्ट तो हम नाम, इसका कलर नहीं बताएंगे, इसकी मेक नहीं बताएंगे, कंपनी नहीं बताएंगे, लेकिन हम इतना बता देते हैं, इट इज़ अ जेंट्स रिस्ट वॉच या लेडीज़ रिस्ट वॉच। मेल मेंबर की है या लेडीज़ की है? इट इज़ अ जेंट्स रिस्ट वॉच। तो इतनी डिटेल हम बताएंगे। उसके बाद द ओनर। ओनर मीन जिसकी है। ओनर होता है मालिक। द ओनर कैन टेक इट, ले सकता है। पहले था देना, टू रिटर्न। अब यहाँ पर है कैन टेक इट फ्रॉम द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड जिसके साइन नीचे हैं। फ्रॉम द अंडरसाइंड आफ्टर telling the details, telling the details about, किसकी डिटेल्स? about the company and color of the wristwatch etc. एट्सेट्रा मीन इत्यादि। कि ओनर, ओनर मीन मालिक, कैन टेक इट फ्रॉम द अंडरसाइंड, वो ले सकता है नीचे दिए व्यक्ति से जिसके हस्ताक्षर नीचे हैं, लेकिन मिलेगी तब आफ्टर टेलिंग द डिटेल्स, जब वो मुझे डिटेल बताएगा अबाउट द कंपनी, कि किस कंपनी की है, एंड कलर ऑफ द रिस्ट वॉच, ताकि कोई गलत आदमी मेरे से ना ले ले। तो इसके लिए मुझे ये बोलना पड़ेगा कि जो भी मेरे से लेने आएगा उसे डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। तो इतना हमारी बॉडी काफ़ी है। और लास्ट में लेफ़्ट साइड पर आपको मालूम है हम नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या दिया है? यू आर पंकज, क्लास दी है BA1
और रोल नंबर दिया है 39। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम नीचे लिखेंगे, पंकज, उसके बाद BA 1 और रोल नंबर 39। और लास्ट में हमने क्या करना है, आपको याद है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है इसकी फॉर्मेट को कंप्लीट करने के लिए। तो सारा का सारा जो लिखा है उसको एक बॉक्स के अंदर हम डालेंगे। तो बॉक्स हम लास्ट में इसलिए बनाते हैं कि पहले हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारा जो भी हम लिख रहे हैं वो कितना लंबा चौड़ा होने वाला है। तो ये आपने एक लास्ट में पूरा का पूरा उसका रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। तो ये हो गई दूसरा नोटिस फाउंड के बारे में। पहला था लॉस्ट के बारे में, तो इनको हम बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी ऑफ नोटिसेस। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वैसे तो फॉर्मेट सभी की लगभग एक जैसी होती है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसके साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको नोटिस राइटिंग काफ़ी क्लियर हो गया, काफ़ी इजी लगने लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे शेयर करें और लाइक करें, और अगर आपने आज तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।